हरे कृष्णा। स्वागत है आपका आज के जपा टॉक में। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो भक्ति में आते हैं जो नए नए भक्त होते हैं, उनका प्रश्न होता है कि हम भक्ति में ऐसा क्या करें कि भक्ति में लगे रहें। हम कभी भक्ति में आते हैं, कभी संसार में जाते हैं। इस तरह से हमारा आना जाना लगा रहता है। तो क्या किया जाए ऐसे में? तो इसमें ऐसे में सलाह दी जाती है कि आप 4 साल तक भक्ति में टिके रहिए। 4 साल तक आप भक्ति में टिके रहेंगे तो ऐसे भक्त फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस में आजीवन रहते हैं। ये जो है इस तरह का अनुभव देखा गया है भक्तों का। ठीक है। अब ये तो हुई नए भक्तों की बात। अब जो दीक्षित भक्त हैं या जो पुराने भक्त हैं, जो भी दीक्षा होने जिनकी होने वाली है, उनको क्या करना चाहिए? तो क्योंकि हमारा भी कभी चैंटिंग में इंटरेस्ट बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। कभी भक्ति में श्रवण कीर्तन में इंटरेस्ट बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। ऐसे में कहते हैं कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी कहते हैं कि श्रवण जो होता है ना, जिस तरह से नदी जो है समुद्र की तरफ सहज ही बहती है, इसी तरह से जो व्यक्ति, जो भक्त श्रवण करता है, वो सहज ही भगवान कृष्ण की तरफ, जो बैक टू गॉडहेड की तरफ जो जो रास्ता है उसमें स्वतः ही चलता है और स्वतः ही उसकी प्रगति होती रहती है। इस होलीनेस भक्ति अनुग्रह जनार्दन स्वामी महाराज कहते हैं कि ऑलवेज थिंक हाउ कैन बी एट अ बेटर पोजीशन इन भक्ति देन द करंट स्टेट। इस तरह से अगर हम कुछ आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहेंगे तो अवश्य हमारी प्रोग्रेस होगी भक्ति में। तो कहते हैं नरसिंह देव भगवान जो है भक्ति विघ्न विनाशक हैं। भक्ति के विघ्न के विनाशक होते हैं। तो हमें उनसे हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नरसिंह देव भगवान, हमें जो है हमारे जो सबसे बड़ा शत्रु काम है, उसको उसको मार डालने में हमारी मदद करिए। उसको कॉन्कर करने में हमारी मदद करिए। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, इस दुर्जय शत्रु काम को बलपूर्वक मार डाल हे अर्जुन। तो नरसिंह देव भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि जो पुरुष को स्त्री से आकर्षण है और स्त्री को पुरुष से आकर्षण है, इस काम को हम विजय कर पाए। क्योंकि काम पूरा ना होने से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से ही लोभ आता है, लोभ से फिर अहंकार हो जाता है। इस तरह से इसको कहते हैं प्रभुपाद जी, हार्ड नॉट ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो इस काम को हार्ड नॉट ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस बोला है। इसलिए हमें हमेशा नरसिंह देव भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि इस आकर्षण से हमें बचा के रखें। ठीक है। और ये जो बात जो है कृपा साध्य है, कभी भी आपने बड़ी अचीवमेंट करी होगी भक्ति में, तो तभी करी होगी जब आपने अपने एफर्ट मारे, उसके बाद आपने गिव अप मार दिया कि अब बहुत हो गया, अब हमसे नहीं हो पा रहा, हे प्रभु आप ही हेल्प करो। उसके बाद जब प्रभु हेल्प करते हैं तो फिर वो छप्पर फाड़ के हेल्प करते हैं। फिर आपको, आप गिनते गिनते थक जाते हो, इतनी अचीवमेंट्स आपको दे के ला के देते हैं। तो इसलिए हमें हरिनाम प्रभु से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि हे हरिनाम, मुझे, मेरे मन को शुद्ध करिए ताकि मेरा आपके सिमरन में मन लगे। कृपया मेरे अपराधों से मुझे मुक्त करिए, जिससे कि भगवान नाम गायन में मैं लग सकूं। तो हम कलयुग के जीव हैं, हम बहुत पतित हैं। हम हैं मंद सुमंद मते और मंद भाग्य, रोगों से ग्रस्त हैं और हमारा भाग्य भी मंद है। ऐसी परिस्थिति में हम अपने आप को कैसे छुड़ा पाएंगे कलयुग के प्रभाव से? तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज से कह रहे हैं, कलो दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुणा, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग प्रव्रजेत। इफ वी कीप चैंटिंग द होली नेम डेफिनेटली वी विल अचीव द डिजायर्ड गोल, विच इज कृष्ण प्रेम। तो इस तरह से एक वाक्य मैं बताता हूँ। नवयोगेंद्र स्वामी महाराज जो है, वो एक बार जपा कर रहे थे। तो उनके जो साथी भक्त जो थे, उन्होंने कहा कि नवयोगेंद्र, उस टाइम पे वो स्वामी महाराज नहीं बने थे, तो उनको बोला कि अरे तुम अभी तक जपा कर रहे हो? तो नवयोगेंद्र महाराज ने कहा 16 माला तो मेरी हो चुकी है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा जपा कर रहा हूँ। तो उसने, उस भक्त ने बोला कि सब प्रभुपाद जी ने 16 ही माला करने को बोला है। तो अगले दिन नवयोगेंद्र महाराज की प्रभुपाद जी से भेंट हुई। उन्होंने उनके सामने प्रश्न रखा कि हे प्रभुपाद, क्या मैं 16 माले से ज़्यादा जप कर सकता हूँ? प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, क्यों नहीं कर सकते, पर ऐसा तुम क्यों पूछ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मेरा एक मित्र भक्त ऐसा कह रहा था। प्रभुपाद जी ने कहा, ही इज अ रास्कल, ही इज अ फूल, 16 राउंड्स इज द मिनिमम राउंड्स, यू हैव टू चैंट मोर देन दैट राउंड्स। इफ यू आर इंटरेस्टेड, नोबडी इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम चैंटिंग मोर देन 16 राउंड्स। इस तरह से प्रभुपाद जी ने फटकार लगाई उस भक्त की, जो कह रहा था कि 16 ही माला करनी चाहिए। तो इसलिए
हरि नाम में और हरि में कोई फर्क नहीं है। भेद है तो हमारी मलिन मन में है। तो इस मलिन मन को हम अटेंटिव चैंटिंग करके क्लीन क्लीन कर सकते हैं। और जैसे आपने कहीं जपा टॉक्स में सुना होगा कि अटेंटिव चैंटिंग से भक्ति में सबसे ज़्यादा रॉकेट की जैसे प्रगति हो सकती है। तो जितना हो सके, जितना यथाशक्ति अटेंटिव चैंटिंग करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर आपको इनअटेंटिव चैंटिंग करने की, इनडिसिप्लिन चैंटिंग करने की इच्छा है, तो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि 16 माला आप अटेंटिव चैंटिंग करिए। उसके अलावा जो आप अलग से चैंटिंग कर रहे हैं, उसमें कोई नियम नहीं है। उसमें आप इनअटेंटिव चैंटिंग भी कर सकते हैं। मानो कि आप अमेजन पे शॉपिंग कर रहे हैं, स्विगी या ब्लिंकिट पे शॉपिंग कर रहे हैं, तो आप शॉपिंग करते हुए भी अपना जपा चालू रख सकते हैं। तो इस तरह से सोते जागते खाते पीते उठते बैठते हर तरफ आप भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। क्योंकि एक्चुअल में तो भगवत गीता में रिकमेंडेशन है, सततम कीर्तयन्तु माम। भगवत गीता में कहाँ है कि 16 माला जप करनी है? भगवत गीता में यह है कि हमें हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए। ये तो प्रभुपाद जी की अहेतु की कृपा है हमारे ऊपर कि उन्होंने हमें 16 राउंड मिनिमम कहा हुआ है। अदरवाइज आप जितने भी एक्सॉल्टेड वैष्णवास देखेंगे, वो 24 घंटे भगवत विषय में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। चाहे वो श्रवण हो, कीर्तन हो, सेवा हो, स्वाध्याय हो, इस तरह से कई एक्टिविटीज़ हैं। रूपा जी ने हमें कितनी सारी एंगेजमेंट्स दी हैं। तो जैसे आप देखते हैं कि अकेले भगवत गीता पाठ से भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, अकेले भागवत पाठ से भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, चरितामृत से भी हो सकती है, और भगवत नाम के जप का तो कहना ही क्या है। तो इस तरह से भगवत प्राप्ति के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने हमें इन सब तरीकों का यूज़ करने का अपॉर्चुनिटी दिया है। तो इस तरह से आप ये देखिए प्रभुपाद जी ने कितने तरीके हमें दिए हैं, जिनको अगर हम फॉलो करने का प्रयत्न भी करते रहें, प्रभुपाद जी की धोती को बस पकड़े रहें और यथाशक्ति जितना भी हो सके हम फॉलो करते रहें, तो प्रभुपाद जी हमें गारंटी देते हैं कि हम बैक टू गॉडहेड जा सकते हैं। एक जगह तो इनफैक्ट प्रभुपाद जी ने ये भी कहा है कि अगर आप 50 साल तक हरि नाम का जप करते रहें 16 माला का, तो गारंटी है कि आप बैक टू गॉडहेड चले जाएंगे। तो इस तरह से ये है। हालांकि जो शुद्ध भक्त होता है उसको बैक टू गॉडहेड जाने की भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि ये जो प्रचार की जो सेवा है, इस सेवा का रस तो हम भौतिक संसार में ही ले सकते हैं। भौतिक संसार में ही तो है वो लोग जिनको हम कृष्ण भावनामृत दे सकते हैं, क्योंकि वैकुंठ लोक में, भगवान के लोकों में तो सब लोग कृष्ण भावना भावित हैं। तो यहाँ पे हम विशेष तौर से भगवान के लीला नाम रूप लीला परिकर का गुणगान कर सकते हैं, भक्तों का साथ संग ले सकते हैं, तो भक्तों का संग दे भी सकते हैं। इस तरह से हमें सदा भगवान की प्रभुपाद जी की मूवमेंट को सपोर्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। एक और मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। प्रभुपाद जी के एक भक्त हुए जयानंद प्रभु जी। तो जयानंद प्रभु जो थे टैक्सी चलाते थे, और हमेशा जितना भी इनकम होती थी सारी प्रभुपाद जी को दे दिया करते थे। तो इस सेवा भाव से प्रभुपाद जी उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। तो जयानंद प्रभु जी इतने समर्पित थे कि उनको कैंसर भी हो गया था। कैंसर के होने के बाद भी उनको अपनी स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं थी। उनको ये चिंता थी कि वो प्रभुपाद जी की मूवमेंट को किस तरह से सपोर्ट कर सकेंगे। तो जब पहली रथ यात्रा निकली थी, तो जयानंद प्रभु का उसमें बहुत ही फिनोमिनल जो था कंट्रीब्यूशन था। तो इस कंट्रीब्यूशन से प्रभुपाद जी इतने प्रसन्न थे कि प्रभुपाद जी ने ये डिक्लेयर किया कि 10,000 साल तक इस्कॉन रहेगा, और इस्कॉन की कभी भी रथ यात्रा निकलेगी तो उसमें जयानंद प्रभु की फोटो ज़रूर होगी। तो इस तरह से जयानंद प्रभु कितने एग्जाम्पलरी डिवोटी थे। ऐसे ही एक और इंसिडेंट आता है। शुक्रप्रिया प्रभु जी जो थे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के सेक्रेटरी थे। तो एक बार शुक्रप्रिया प्रभु जी सो रहे थे, तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने उनको जगाया कि अरे तुम मेरे सेक्रेटरी हो, तुम्हें अलर्ट रहना चाहिए, उठो। तो फिर महाराज ने पूछा कि तुम इतना क्यों सोते हो? तो शुक्रप्रिया प्रभु जी ने कहा, महाराज आप इतना कम सोते हैं ना, तो आपके कोटे की नींद मैं ले लेता हूँ। तो जानते हैं गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज ने कहा क्या कहा? उन्होंने कहा, तुम क्यों नहीं बन जाते स्वामी महाराज? तो इस तरह से हमारे जो वरिष्ठ भक्त हैं उनकी हमारे से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। तो हमें जितना हो सके यथाशक्ति माया से, चाहे हमें लड़के, चाहे प्रार्थना से, चाहे प्रभुपाद जी को सरेंडर करके, माया से जितना हो सके बचना चाहिए, और जितना हो सके सिंसियर चैंटिंग करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्री प्रभुपाद की जय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करना, और कुछ अच्छा बोला हो तो गुरु हरि गुरु की कृपा और आप वैष्णव की कृपा समझ के समझ लेना। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद।